उसे कोई भी चीज का अभाव नहीं जिसके पास ईश्वर है, क्योंकि केवल ईश्वर ही पर्याप्त है। उसे कोई भी चीज का अभाव नहीं जिसके पास ईश्वर है, क्योंकि केवल ईश्वर ही पर्याप्त है। ये कहना है महान संत अविला की संत तेरेसा की। आपके जीवन के चीजों की एक सूची बनाइए। आपके पास क्या क्या है और आप क्या क्या कर सकते हैं और आप क्या क्या और चाहते हैं, सब चीजों की एक सूची बनाइए। क्या इतना पर्याप्त है आपके लिए? जैसे हम कहते हैं कभी मन भरता नहीं, कभी मन भरता नहीं है। मन एक उस प्रकार के एक बर्तन के बराबर है, समान है, जिसके नीचे का भाग नहीं है। आप जितना डालते जाएंगे उतना उसके अंदर जाते रहेगा। वो कहां जा रहा है किसी को मालूम नहीं, लेकिन जाएगा वो। मानव का मन उसी प्रकार है। इसलिए कहते हैं चाहते कभी पूरी नहीं होती, और चाहते ही मानव दुख का मूल कारण है। अविला की संत तेरेसा का जन्म स्पेन देश में 1515 में हुआ और उनकी मृत्यु 1582 में हुई, और 1622 में वे संत घोषित की गई थी। वो एक बहुत ही अमीर परिवार से थी, और शायद आपको मालूम होगा ऐसे भी धर्म समाज, धर्म बहन हैं जो एक बार मठ में प्रवेश करने के बाद, धर्म समाज में प्रवेश करने के बाद कभी बाहर नहीं आ सकती। वैसे एक धर्म समाज, कार्मल धर्म समाज में ये प्रवेश ली, और ये बचपन से ही बहुत ज्यादा सुंदर दिखने में अपना ध्यान लगाती थी, और सिस्टर बनने जाने के बाद में भी वो उसको जारी रखी, क्योंकि वास्तव में उसकी इच्छा ये नहीं थी कि जाकर मैं सिस्टर बनूंगी, ईश्वर की सेवा करूंगी, प्रार्थना में लीन रहूंगी। वो उनकी इच्छा नहीं थी। वास्तव में उनका मन ये कर रहा था कि मैं जाकर देखूं ये क्या होता है। और जैसे वे एक बड़े परिवार से थी, इसलिए वहां उन्हें ज्यादा सुविधाएं दी गई, और बाहर से लोग उनसे मिलने के लिए भी आने की अनुमति इन्हें दी गई। वास्तव में वो नहीं होना चाहिए था। तो एक प्रकार से वे अपने उस मठ में अपने घर को ही लेके चली गई। कहने का मतलब वो अपना जीवन जिस प्रकार जीना चाहिए वैसे जी नहीं रही। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उनका यीशु का अनुभव हुआ। उनका यीशु के अनुभव के बाद वे बहुत सारे पुस्तक लिखी, और आपको ज्ञात होगा वो वही समय है जब कलीसिया दो भागों में एक प्रकार से बट गई थी। तो प्रोटेस्टेंट चर्च जो हम बोलते हैं वो उसी समय एक प्रकार से प्रारंभ हुआ था। 1515 के समय से ही वो सब प्रारंभ होके वो आगे चलता रहा। ये अपने लेखों के द्वारा लोगों को ईश्वरीय जीवन में और क्रिस्तीय जीवन में बने रहने के लिए लोगों को प्रेरित करती रही, और अपने धर्म समाज में ही एक नया जीवन एक प्रकार से डाली और परिवर्तन लाई। उन सब का कारण यही था, यीशु का अनुभव। और इन सब के बाद में ही वो ये कथन कही है। ये अपनी कुर्सी में बैठकर कही हुई बात नहीं है, बल्कि उनके जीवन में अनुभव की हुई एक बात को वो हमारे सामने रखती है। उसे कोई भी चीज का अभाव नहीं जिसके पास ईश्वर है, क्योंकि केवल ईश्वर ही पर्याप्त है। इस कथन से प्रेरित होकर आज हम हमारे मनन चिंतन के लिए ले रहे हैं उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संज्ञा 2 और 14। पद संज्ञा 2 में ऐसे लिखा हुआ है, उपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये कोई गरीब लाचार व्यक्ति का कथन नहीं है। ये सबसे महान ज्ञानी पुरुष राजा सुलेमान का कथन है। वे दुनिया के सभी चीजों का भोग विलास करने के बाद
अनुभव करने के बाद वे कहते हैं कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। और आगे वे पद संख्या 14 में कहते हैं, मैंने आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप देखा है। मैंने केवल अपनी आंखों से नहीं, वे अनुभव किए थे सब चीजों का। और वे आगे कहते हैं, यह सब व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। क्या हम कोई हवा पकड़ कर रख सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार इस दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब हवा के बराबर है। हम उन सबको पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और शायद हम सबों को मालूम है कि हम इसमें सफल नहीं होंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे मन में चाहते हैं। ईश्वर हमारे मन में अपने लिए एक चाहत बना के रखे हैं, अपने लिए हमारे मन में प्रेम का भंडार खोल कर रखे हैं। लेकिन हम ये दुनियाई चीजों को हम अपनाने और उस प्यास को बुझाने का हम प्रयत्न करते हैं, जैसे राजा सुलेमान स्वयं किए। हम वचन में पढ़ते हैं कि वे किस प्रकार का जीवन जी रहे थे। वे दुनिया के हर चीजों का अनुभव किए। उनके इतनी सारी पत्नियां थी और उनके साथ साथ दासियां और धन दौलत नाम सब कुछ उनके पास था। कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो उनके पास नहीं था। फिर भी वे कहते हैं कि मेरा मन भरता नहीं। ये सब हवा पकड़ने के बराबर है। अविला की संत तेरेसा इसलिए आखिरी में कहती है, उससे कोई भी चीज का अभाव नहीं, कोई भी चीज की कमी नहीं। किसे? जिसके पास ईश्वर है। जिसके पास ईश्वर है उससे कोई भी चीज का अभाव नहीं, कोई भी चीज की कमी नहीं है। क्या आपके पास ईश्वर है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम हर एक को अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमें भी राजा सुलेमान के समान इतने अमीर होने की जरूरत नहीं है। आज उनके अनुभव से हम ये सीख लें, हम अविला की संत तेरेसा से ये सीख लें कि इस दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं ये सब लुप्त हो जाएंगे, ये सब व्यर्थ है। हम जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा मन में चाहत उत्पन्न होती रहेगी। हम ईश्वर को चाहें, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में अपने प्रति चाहत उत्पन्न किए हैं। हमारे जन्म के समय ही वो चाहत हमारे मन में डाल दिए हैं। हम ईश्वर को चाहें और आनंदित रहें। कहना बहुत आसान है, लेकिन आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं हमारे जीवन की, और इन दोनों महान व्यक्तियों से हम एक सीख लें। हो सकता है एक दिन में नहीं होगा, ये सब करना संभव नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करें कम से कम इन वस्तुओं में भी हम आनंद ना ढूंढें, ये दुनिया में ही हम अपनी खुशी और आनंद ना ढूंढें, बल्कि ईश्वर में हम अपना आनंद ढूंढने का प्रयत्न करें, और ये सब बातें अपने आप पूरा हो जाएंगे। इस यात्रा में हमारे साथ आज महान संत अविला की संत तेरेसा है और महान राजा सुलेमान है। हम उनका साथ ले और इन दोनों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब हमारे साथी हैं हमारी इस यात्रा में। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आप क्या मिलने से खुश हो जाएं? ऐसा कौन सी चीज है या कोई व्यक्ति है जिससे आपका मन पूरा भर जाएगा? आप कहेंगे अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई चीज है दुनिया में? आप इसके पहले भी अपने मन से कहे होंगे, यदि मुझे ये मिल जाता तो मैं खुश रहूंगा, और वो चीज जरूर आपको मिला होगा। लेकिन क्या हुआ? मन कभी तृप्त नहीं हुआ, भरा नहीं, वो भरता भी नहीं। केवल ईश्वर ही हमारे उस मन को भर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में चाहत ईश्वर के लिए ईश्वर डाले हैं। अपने स्वयं के लिए हमारे मन में चाहत का वो आग एक प्रकार से जला दिए हैं। और जाने ईश्वर को हम सबसे ज्यादा चाहें और उनके लिए जीने की कोशिश करें। आइए प्रार्थना करें।
परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सुंदर जीवन के लिए और आज की इस नई शुरुआत के लिए। आज विशेष रूप से जब हम आपके वचन पर मनन चिंतन करते हुए आपके चरणों में हम बैठे हैं, प्यारे पिता हमें आशीष प्रदान करिए। हमें भी अबिला की संत तेरेसा और सुलेमान के समान ज्ञान प्रदान करिए, ये दुनिया का ज्ञान नहीं बल्कि आपका ज्ञान, ताकि हम हमारे जीवन को आपकी दृष्टिकोण से देखने पाए। हम हमेशा आपको चाहें, आपके लिए जिए और आप में आनंदित रहने पाए। साथ ही प्यारे पिता, इनके परिवार के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। इन्हें विशेष आशीष प्रदान करिए और विशेष रूप से हम सभी मानव हमारे जीवन में हम सबसे पहला स्थान, प्रथम स्थान आपको देने पाए और हमारे मन में आपके लिए जो चाहत, इच्छा आपने उत्पन्न की है उसको पहचाने और आपको ही हमेशा हम ढूंढते रहें, ताकि आपको पाकर हम भी अबिला की संत तेरेसा के समान अपने जीवन में आनंदित रहने पाए। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर आप सबों को संत तेरेसा के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते रहें।